हाँ, इतना जरूर है कि प्रेम का विषय जब शुद्ध होता है, प्रेम का विषय जब असीम अनंत होता है, तो प्रेम भी अनंत हो जाता है। और एक भगवान का भक्त सारा जीवन एक एक व्यक्ति को प्रेम का दान करता है, अनंत काल तक दान करता है, लेकिन फिर भी उसका प्रेम घटता नहीं। जैसे मीरा गाती है, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायु जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन, राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। और प्रेमी जितना प्रेम का दान करता है, स्वयं को उतना ही प्रेम से पूरित पाता है। लेकिन यह होता तब है जब प्रेम का विषय पूर्ण हो, जब प्रेम का विषय अनंत हो। इनका फोन बंद कर दो। और वही प्रेम जब इस अपूर्ण संसार में लगता है, तो अपनी गरिमा, अपना गौरव, अपनी शोभा खो देता है। प्रेम मेरे विचार में जो लैला और मजनू ने किया, वो भी प्रेम है, उतना ही दिव्य है। और प्रेम मीरा और गिरधर लाल का भी प्रेम है। प्रेम में द्वैत या द्वंद्व नहीं होता। हां, लेकिन लैला का प्रेम और उसके प्रेम का विषय संसार होने से उस प्रेम को आज सिनेमा हॉल में स्थान मिलता है। और मीरा के प्रेम का विषय शुद्ध बुद्ध अनंत असीम होने से उसकी चर्चा आज यहां भगवत चर्चा के रूप में होती है। एक बात बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि बिना प्रेम के स्पर्श के जीवन जीवन होता नहीं। प्रेम ही जीवन की सुवास है। फूल तो कागज का भी देखने में बहुत सुंदर लगता है, और कोई कोई पुष्प ऐसा होता है जो वास्तविक पुष्प से अधिक देखने में सुंदर मनोरम प्रतीत होता है। लेकिन फूल देवता के चरणों में अर्पण के योग्य तभी होता है जब वो सुंदर और सुवासित हो। बिना सुवास का पुष्प भगवत चरणों में नहीं अर्पित किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार भगवत प्रेम से इतर आपकी जो संपत्ति, आपकी जो योग्यता है, वो आपके जीवन को देखने में बहुत रुचिकर, बहुत मनोरम, बहुत सुंदर बना सकती है। लेकिन बिना प्रेम के, जैसा रसखान कहते हैं कि सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या आनंद के कुमार को। बिना भगवत चरणारविंद के प्रेम के ये जीवन देखने में सुंदर भले लगे, लेकिन अनुभव जब किया जाएगा तो नीरस जान पड़ेगा। और मैंने अपने जीवन में पग पग पर प्रभु ने मुझे अनुभव कराया है। लब्ध प्रतिष्ठित अपार संपत्ति और समृद्धिवान लोग जब मेरे पास आते हैं और उनकी मैं
उनकी दशा देखता हूं तो मुझे मन में ये दया आती है कि सब है, संसार की संपत्ति है, समृद्धि है, सुख है, लेकिन मन को चैन नहीं है, चित्त को विश्राम नहीं है। रोते हैं, किस लिए रोते हैं ये नहीं जानते, लेकिन रोते हैं। क्यों? क्योंकि मन प्रसन्न नहीं है, इसलिए रोते हैं। और कबीर की बात याद आ जाती है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंतो नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, धनवंता सोई जानिए, जाके राम रतन धन हो। तो आप भी और सब लोग अनुभवी हैं, जीवन के कटु अनुभव यहां सबने पाए हैं। कौन ऐसा है जिसने जीवन की कटुता का, जिसने जीवन की असारता का, जिसने जीवन की और संबंधों की अस्थिरता का बोध अपने जीवन में न किया हो? वो केवल आपके और मेरे मन की, चित्त की दुर्बलता है, आत्मविश्वास की दुर्बलता है कि हम लोग संसार को कटु जानते हुए भी इस कटुता का त्याग नहीं कर पाते। हम लोग इस संसार को असार जानते और समझते हुए भी अपना दूसरा मार्ग नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि संसार असार है, इस बात की अभी हमें केवल जानकारी हुई है। जिस दिन किसी संत या सदगुरु की कृपा से, जैसा कबीर कहते हैं, सदगुरु मेरा सूरमा और करे शब्द की चोट, और मारे गोला प्रेम का, मिटे भरम का कोट। जिस दिन किसी संत या सदगुरु की कृपा से हृदय पर प्रहार होता है, संत अपने भजन के प्रभाव से, अपने भजन के बल से, अपने संकल्प के बल से किसी सत शिष्य के हृदय पर प्रहार करता है और उसके भरम का कोट टूटता है, भरम का दुर्ग गिरता है, विध्वंस होता है, तब भीतर से ज्ञान होता है। जानकारी बाहर से भीतर आती है, ज्ञान भीतर से बाहर जाता है, तब ज्ञान होता है संसार की असारता का। जिसको जानकारी होगी उसका अंत समय तक भी संसार छूटेगा नहीं, और जिसको भीतर से बोध होगा, जिसको भीतर से ज्ञान होगा, जिसकी चेतना किसी संत की कृपा से जग जाएगी, वो संसार में रहता हुआ भी संसार का होकर नहीं रहेगा। आज अभी थोड़ी देर पहले एक संत से मिलना हुआ तो उनकी एक बात मुझे बड़ी सुंदर लगी। बोले देखो, प्रकृति ने, भगवान ने कैसी सुंदर व्यवस्था की कि कमल सा पुष्प, जिसको पुष्पराज कहा जाता है, वो पुष्प भगवान कीचड़ में खिलाते हैं। उस पुष्प के लिए कोई और व्यवस्था भी हो सकती थी, लेकिन भगवान ने उस पुष्प को खिलने के लिए कीचड़ दिया, प्रकृति ने कीचड़ प्रदान किया। यही जीव और संसार का संयोग है, जो कीचड़ और कमल की भांति भगवान दिखाते हैं। जिस प्रकार कमल की मकरंद भ्रमर को आकर्षित करती है, और वो भ्रमर जो अपने दांत से लकड़ी में भी छेद करने की क्षमता रखता है, लेकिन यदि कमल की पंखुड़ी में बंद हो जाए तो कमल के प्रेमवश उस पंखुड़ी का छेदन या भेदन नहीं करता, ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए जब किसी संत की कृपा से ये मन की कली खिल जाती है, ये मन का कमल, हृदय का कमल खिल जाता है, और फिर उसका प्रेम का जो मकरंद सुवासित प्रसारित होता है, फिर भगवान आकर्षित होकर आते हैं। और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो अपने एक संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का लय और विलय कर सकते हैं, वो उस प्रेम के वश प्रीत की डोर से बंध के रह जाते हैं। इसीलिए शायद कोई गाता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले जाए, भक्त का मानना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर।
कला है, यही जीवन का आनंद है, यही जीवन का उल्लास है। मुख्य बात जहां से आरंभ होती है वहीं पर आकर विश्राम भी पाती है कि उसके बनाए इस संसार में आकर उसका सब साधन उपयोग उपभोग करके भी आप उसकी कृपा का पात्र बन सके कि नहीं बन सके, जीवन में संत और सत्संग पाया कि नहीं पाया। प्रभाव है, प्रताप है भक्तों का कि देखिए आज कठोर से कठोर हृदय व्यक्ति भी यदि किसी कृष्ण भावना भावित कंठ से मीरा के किसी पद का गान सुन लेता है तो 2 घड़ी के लिए चित्त की कठोरता विलीन हो जाती है। और सहृदय व्यक्ति, मैंने अनुभव किया है, मैं करता हूं कि जब कोई सहृदय व्यक्ति सत्संग में आता है तो सत्संग कुछ और प्रभाव करता है। जैसे उज्जवल वर्ण का वस्त्र हो, उस पर जल का छींटा भी चमकता है, और मैला वस्त्र कितना भी मैला होता जाए उसको उज्ज्वलता से कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही सत्संग है। और मैंने कहा था आपसे कि हमारे पास मन को निर्मल करने का उपाय नहीं है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि निर्मल मन होता है भगवत कृपा से। इसीलिए मैंने आपसे कल शायद निवेदन किया था कि जब घर से चल के आइए, बस घर से चल के सत्संग के स्थल तक आने तक प्रभु को प्रणाम करते आइए, प्रभु की कृतज्ञता व्यक्त करते आइए कि प्रभु आपने मेरे जीवन में ये समय लेकर आए, आपकी कृपा से आज मुझे सत्संग मिल रहा है। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि सत्संग आपके मन पर, आपके चित्त पर क्या प्रभाव करता है। और विश्वास करिएगा, जिस घड़ी भगवत कृपा से, जिस घड़ी प्रेम देव की कृपा से आपके मन चित्त को प्रेम स्पर्श कर लेगा, उस घड़ी के पश्चात आप पाएंगे कि वस्तुतः जीवन क्या होता है, वस्तुतः जीवन का आनंद क्या होता है। चहु और प्रतिकूलताएं, कटुता, तिरस्कार, अपमान, घृणा, प्राण तक ले लेने के प्रयत्न मीरा के चहु और हैं। विश्वास उसको कहते हैं जो प्रतिकूलता में मुस्कुराए। जब सब अनुकूल हो, धन हो, संपत्ति हो, नौकर चाकर हो, और हमारा मन ये कहे भगवान की बड़ी कृपा है, ये कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि वो कृपा भगवान की नहीं है, वो कृपा तो आप सुख और संपत्ति की मना रहे हैं। हाँ, इतने सहृदय हम जरूर हैं कि हम नाम भगवान का ले लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी भगवान के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं है, उसके पीछे भी एक भय है कि अगर देव अनुकूल ना रहा तो ये हमसे छिनते देर नहीं लगेगी। जिसके पास जितनी बड़ी सांसारिक वस्तु है, और ये संसार की वस्तु का स्वभाव है, संसार की पद प्रतिष्ठा का ये स्वभाव है कि वो जिस घड़ी जीवन में आती है वो खो जाने का भय साथ लेकर आती है। एक सेठ जी जिनकी तिजोरी में बहुत सा धन रखा है, उनको नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है, उनको नींद नहीं आती। सोचिए, सोने के लिए, खाने के लिए, जीवन के साधारण वस्तु का उपभोग करने के लिए भी आपको दवा का आश्रय लेना पड़ता है। और इससे बड़ी दयनीय अवस्था मनुष्य की और क्या होगी कि बड़े बड़े शहरों में मैं देखता हूं कि लाफ्टर क्लब खुले हैं, हमको हंसने के लिए भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है, हंसने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। वस्तुतः आपको कभी कोई मिला नहीं शायद जीवन का वस्तुतः मूल्य बताने वाला, इसीलिए इस भागदौड़ में हम भागे चले जा रहे हैं। विश्वास वो होता है जो प्रतिकूलता में मुस्कुराए। प्रतिकूलता, कठोरता, कटुता, जिस विश्वास को डगमगा ना सके, जिसको हिला ना सके, उसी को भरोसा कहते हैं। और एक और बात आपसे निवेदन करूंगा कि विश्वास यदि कभी हुआ या किसी को है तो वो पूर्ण होगा, अपूर्ण नहीं होगा। विश्वास अधूरा नहीं हो सकता कि आज हो और कल ना हो, इस घड़ी हो और अगली घड़ी हिल जाए, उसको भरोसा कहते ही नहीं। विश्वास अखंड होता है। रामचरितमानस का एक प्रसंग मुझे इतना प्रिय लगता है कि रावण की सभा में अंगद खड़े हैं, पैर जमा दिया, एक से एक सुभट, एक से एक धुरंधर सामने है,
अंगद जानते हैं कि इनमें कुछ एक वीर ऐसे भी हैं जो अपने बल से कैलाशपति समेत कैलाश को उठाने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन अपने इष्ट के बल, अपने इष्ट के भरोसे जब अपना पांव जमा दिया और सभा में उद्घोष करते हैं, सकहीं जो को खल मम पद टारी, फिरई राम सीता में हारी। अगर किसी ने मेरा पांव हिला दिया तो मैं वचन देता हूं कि हम जानकी को हार कर चले जाएंगे। सोचिए कितना बड़ा भरोसा है अपने इष्ट के चरणों का, कितना बड़ा विश्वास है, कितना अपने इष्ट का बल है। इससे प्रतिकूल परिस्थिति क्या होगी। और अनधिकार चेष्टा है कि यदि मेरा पैर किसी ने हिला दिया तो हम जानकी को हार कर चले जाएंगे, लेकिन इस अनधिकार चेष्टा के आधार में इष्ट का सुदृढ़ भरोसा है। जीवन निर्भय तब होता है जब जीवन आधार के साथ जुड़ जाता है। जैसे ताश के पत्तों का कोई बालक महल बनाता है, उसको कोई आधार नहीं है, इसीलिए हवा का एक झोंका उसको गिरा देता है, तहस नहस कर देता है। और एक भवन बनता है जिसके पास सुदृढ़ आधार होता है, वो बड़े से बड़ा भूकंप का झटका भी झेल जाता है। जब तक आपके जीवन में भक्ति का, जब तक आपके जीवन में प्रेम का आधार नहीं होगा, आपको आज भले अपने जीवन का महल बड़ा सुखद सुंदर प्रतीत होता हो, लेकिन प्रतिकूलता का एक छोटा सा झोंका इसे गिरा देगा, आपका विश्वास कहीं खो जाएगा। देखता हूं मैं घरों में कि 4 दिन बालक का बुखार नहीं उतरता तो पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं गंडा ताबीज बनवाने। भगवान के नाम पर भरोसा नहीं है, भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं है। कोई महापुरुष तो मैं ऐसे देखता हूं 4-4 उंगलियों में 8-8 पत्थर पहने हैं,